हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट टेक पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन चैप्टर की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इनसे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म से हम रिलेटेड चर्चा करेंगे और आपके मोबाइल स्क्रीन पर इनका व्यू दिखाएंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों को देंगे। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, यानी कि वहाँ के ये प्रधान थे, शाक्य गण के। इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु इनके यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इसलिए इनका जो लालन पालन पोषण इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम गौतमी प्रजापति था, उन्होंने किया था। कभी कभी एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध जी की सौतेली माँ का नाम बताइए, तो आपका जो आंसर होगा वो प्रजापति गौतमी होगा। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखा। तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर आगे चलने के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर और आगे बढ़े तो एक मृत्यु शरीर को देखा, जिसको कुछ लोग कंधे पे लेके जा रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने देखा एक सन्यासी को। तो ये सिद्धार्थ ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आत्मा हिल गई कि ये संसार में हो क्या रहा है। संसार ऐसे ही है। चूंकि वो अपने राजमहल से बाहर आए नहीं थे, इसलिए उनको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो वो काफी परेशान थे। गौतम बुद्ध जी काफी परेशान थे। सब वो विचार उनके दिमाग में घूमता रहता था कि आखिर ये सांसारिक मोह माया क्या है, कैसे आखिर जीवन लोग करते हैं इस संसार में। तो इन सब सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, परेशान होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया। कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 ईयर की एज में उन्होंने अपना गृह त्याग किया, यानी कि घर छोड़ दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध जी के गृह त्यागने की यानी घर छोड़ने की जो समय था, वो उस समय बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाया। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ, जिनका नाम बुद्ध बाद में पड़ा, ने वैशाली के आराम कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी कि गृह त्यागने, अपना घर छोड़ने के बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध जी यानी कि सिद्धार्थ जी ने वैशाली के आराम कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, जिनको आराम कलाम जी को सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कहा जाता है। कभी कभी ये एग्जाम में भी पूछता है, आराम कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, यस आर नो।
तो आपको आंसर में टिक करना है यस। आराम कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ये 5 साधक इनको कहाँ मिले? उरुवेला में। कौन कौन थे? नंबर 1 कौंडिन्य, दूसरा वप्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानामा एवं 5वां अस्सागी। ये 5 साधक इनको उरुवेला में मिले थे। अब आगे का इनका जीवन बहुत ही कठिन होने वाला है। इसके बाद इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितनी वर्ष? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे प्राप्त हुआ? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसका और एक नाम है फाल्गु नदी, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। सिद्धार्थ या बुद्ध, अब सिद्धार्थ कहने की जरूरत नहीं, चूंकि उनका नाम बुद्ध हो गया। अब वह बुद्ध जी अब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, अब उसका उपदेश देने के लिए बोध गया से निकल पड़े। तो आते आते उनको सबसे पहले वाराणसी में सारनाथ नामक एक स्थान पड़ता है, जिसको पहले ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, पहले जो ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी, यानी कि बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन, जो कि एक अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि पहले देवरिया था लेकिन अब कुशीनगर पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, में चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्यों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म से के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, यानी कि जो 3 पिटक है, जिसमें पहला विनय पिटक, सेकंड सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक से प्राप्त होती है। ये जो तीनों पिटक है, इनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी होता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की जाती, इसमें कोई आत्मा की परिकल्पना नहीं की जाती है।
बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीसरा को छीड़ हो जाने, यानी कि तीसरा को छीड़ हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भिक्षुक, 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक वह होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। लेकिन उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, यानी कि जब कोई इंसान बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो उस समय उसका उपसंपदा संस्कार होता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें पहला बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। हमें यह उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर यह हमारा वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा या कुछ इससे महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ऐसे ही हम नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।